नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 to 4 में कह रहा है देर आर टू ट्रेन्स विच आर मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम स्ट्रेट ट्रैक विद बी अहेड ऑफ ए। तो ऐसे बना लेते हैं, सपोज़ ये ट्रेन बी हो गई और ये ट्रेन ए हो गई एंड बोथ ट्रेन्स आर मूविंग। ट्रेन ए का स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन बी का स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। द इंजन ऑफ ए ब्लोज अ लॉन्ग विसल। तो ए का जो इंजन है, तो यहाँ पे सपोज़ एक सोर्स हो गया और ये सोर्स से साउंड एमिट हो रहा है। कह रहा है अज्यूम दैट द साउंड ऑफ विसल इज composed of components varying from 800 Hz to 1120 Hz। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोएस्ट टू हाईएस्ट का जो डिफरेंस है वो 320 है। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो मैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ विसल। अब देखो साउंड जब हवा में आएगी ना तो साउंड इधर भी जाएगी और साउंड पीछे की तरफ भी आएगी। और ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो है 340 मीटर पर सेकेंड राइट में और 340 मीटर पर सेकेंड लेफ़्ट में। मतलब जो साउंड आगे जा रही है वो 340 पर मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रही है और जो पीछे आ रही है वो 340 से पीछे आ रही है। अब ए में जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो ए का पैसेंजर 20 से इधर जा रहा है और साउंड 340 से इधर आ रहा है, यानी ए के लिए 360 हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। और बी के लिए अगर देखें तो ये बी 30 से इधर जा रहा है और ये 340 से जा रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 310 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस हिसाब से फिर आप देखो तो हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट आएगा, 360 फॉर पैसेंजर्स इन ए एंड 310 फॉर पैसेंजर्स इन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में पढ़ते हैं। फिर कह रहा है थर्ड में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ द विसल एज ऑब्जर्व बाय द पैसेंजर्स इन ट्रेन ए इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। मतलब ए में जो पैसेंजर बैठा है उसको इसकी फ्रीक्वेंसी का जो स्प्रेड है, जो एक्चुअल स्प्रेड 800 से 1120 दिया हुआ है, ये ए के रिस्पेक्ट में कितना है। अब एक बात ध्यान से देखो, इसमें हम लोग सीधे सीधे ये बोलेंगे कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स जो ट्रेन ए का इंजन है एंड पैसेंजर्स इन ए। अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन अगर नहीं है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगी। तो जो ये ग्राफ है वही ग्राफ हमारा आंसर ही बन जाएगा, यानी इस हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बी के लिए डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा, तो बी के लिए डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा न्यू एपरेंट इज़ इक्वल टू डेल्टा न्यू एक्चुअल इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स आ रहा है कि अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, तो इसको लिखेंगे -30 एंड डिवाइडेड बाई वी साउंड, और सोर्स आगे आ रहा है कितने स्पीड से, 20 से। तो अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, डेल्टा न्यू एक्चुअल को हम डिफरेंस ही लिख देंगे कितना, 320 हर्ट्ज़। तो ये आएगा 320 हर्ट्ज़ इंटू वी साउंड -30, वी साउंड -30 करेंगे तो 310 और वी साउंड -20 करेंगे तो 320। तो ये वैल्यू 310 हर्ट्ज़ आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से।